गाजियाबाद में धर्म जागरण समन्वय वैशाली महानगर द्वारा आयोजित धर्म ध्वजा रक्षक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार से पहुंचे मदन महाराज और धर्म जागरण के प्रांत प्रमुख धर्मेंद्र के साथ शहर के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अनिल राघव ने समाज के विविध पहलुओं पर अपने विचार रखे। भारत माता की वंदे वंदे। मां भारती की पवित्र गोद में मंच पर विराजमान अदृश्य शक्तियां, उन देवता गणों को प्रणाम जो आज इस सभा के अंदर सभी विराजमान हैं। वैसे ही संत आचार्य मदन जी महाराज, हालांकि इनके सामने मेरा बोलना सिर्फ ऐसे है जैसे समुद्र, बिल्कुल समुद्र के आगे एक छोटी सी बोध या सूर्य के आगे एक छोटा सा दीपक जला हुआ है। मैं इनके बराबर में बैठने का अधिकारी नहीं था, मुझे इनके चरणों में ही बैठना अच्छा लगता है। ऐसे संत जो हमारे साथ हैं, आज हमें इनके एक एक शब्द से जो हमें मिल रहा है, इसका हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वैसे ही संत मेरे जो सामने बैठे हुए, मैं सबको शीश नवाकर इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं क्या बोलूं, बहुत गूढ़ शास्त्र है सनातन धर्म, इस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे, हम सिर्फ सुन सकते हैं और वो संतों की वाणी से ही सुन सकते हैं। ऐसे ही संत हमारे बीच में धर्मेंद्र जी, वो भी एक संत का ही रूप है, जिन्होंने अखंड भारत का दृश्य हमें दिखाया, सनातन धर्म का दृश्य दिखाया, अपने अनुभव दिखाए, अपने बारे में नहीं बताया, भारत के बारे में सब कुछ बताया। मेरे भाई जो धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं, समन्वय का, प्रदीप जी त्यागी जो संयोजक है, इतना अच्छा कार्यक्रम, ऐसा लग रहा है जैसे देवताओं के पास हम सुरंग में एक दिव्य कार्यक्रम चल रहा है, वहां सब देवता विराजमान है। उन्हीं के साथ विधि प्रमुख अरुण जी और जो कोष, क्योंकि कोष की बात किए बिना बात नहीं बनती, बीके अग्रवाल जी, और यहाँ मंच पर आसीन और हमारे सभी भाई जो मंदिरों के पुजारी हैं, धर्म का जागरण का कार्य कर रहे हैं, घर घर जाते हैं, शिक्षा देते हैं और शिक्षा के आधार पर ही समाज बदलेगा। धर्म के जो पैर होते हैं, ये है सेवा और सत्संग। जिस धर्म में सत्संग नहीं होगा वो धर्म नहीं जिंदा रहेगा, जिस धर्म में सेवा नहीं होगी वो धर्म जिंदा नहीं रहेगा, और जिस धर्म में प्यार नहीं होगा वो कभी चलेगा ही नहीं। और प्यार हमें जब आता है जब हम निरअहंकार हो जाते हैं। माँ को अपने पुत्र पर जब प्यार आता है, बेटी पर जब प्यार आता है, वो काट भी लेती है तो भी उसका बुरा नहीं मानता, उसके ऊपर सूसू भी कर देती है तब भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि माँ निरअहंकारी हो जाती है। गीता पे जब हम बात करें, हालांकि साधु संतों के आगे मैं इस क्षेत्र को छू भी नहीं सकता, लेकिन उसमें एक है अष्टावक्र गीता। उन्होंने सिर्फ कहा कि हम जरा जान तो ले हम हैं कौन। जो मूढ़ है, मूढ़, वो ना शास्त्रों को पढ़ना चाहता, ना ऋषियों को सुनना चाहता, ना महापुरुषों को सुनना चाहता, वो अपनी धुन में मस्त है। उन्होंने कहा वो मूढ़ है, मूढ़, उसे कुछ नहीं पता, वो अज्ञानी है जिसे शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन उसने अपने जीवन में नहीं उतारा। महर्षि अष्टावक्र छोटी सी उम्र में राजा जनक के गुरु, एक सिर्फ इसको ही मैं छेड़ूंगा। तो हमें अपने अंदर झांकना है, अपने परिवार में झांकना, अपने बच्चों में झांकना है कि हम आखिर हैं कौन। हमें शास्त्रों का ज्ञान है लेकिन हमें अपने अंदर नहीं उतारा, और जो शास्त्रों के ज्ञान को अपने अंदर उतारना चाहता है उसे महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, वो मुमुक्षु है। क्योंकि राजा जनक अपने शास्त्रार्थ के अंदर जो शास्त्रों का ज्ञान था उसे अपने अंदर धारण कर रहे थे, और जो अंदर धारण करके वो जो जीवन जीना शुरू कर देता है वो ही ज्ञानी है। हमें क्या अपने शास्त्रों को
अपने सनातन शास्त्रों को क्या अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों में, क्या अपने जीवन में उतार के देखा है कभी? क्या हमने चिंतन किया है कि हम कहां हैं, किस देवभूमि पर है? या देवता ही क्यों जन्म लेते हैं? प्रकृति का नियम ही विधान है, और जो विधान के ऊपर चलेगा वही सनातन धर्म है। 20,000 श्लोक हैं वेदों के अंदर, 20,000। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे पता है कि एक छोटा सा सूत्र केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का जीवन को, पूरा चैप्टर को खोल देता है। छोटा सा सूत्र, ये सभी सूत्र हैं। मेरे गुरु मदन जी महाराज जी ने हमें इतने अच्छे अच्छे सूत्र दिए, अभी स्वामी जी ने हमें सूत्र दिए। ये सत्य ही हमारे सूत्र हैं। ये जीवन ही हमारा सनातन धर्म बन जाए, ऐसा हमें कार्य करना है, और वो हमसे शुरू होगा। हमसे शुरू होगा, हमारे परिवार से शुरू होगा। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं इन शब्दों से बच्चे नहीं बदलते। पूरे दिन माँ बाप कहते हैं बेटा मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, लेकिन बच्चा छुप के देखता है। वो हमारे कर्म से बदलते हैं, लेकिन कर्म भाइयों ऐसे नहीं बदलेगा। ये जो डॉक्टर राघव जो अभी बोल रहे हैं, ये 4 स्टेज पहले चाहे तो अपने शब्दों को रोक सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जब ज्ञान लिया, और ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा। जब ज्ञान का अभ्यास होगा तो वहां से हमारे संस्कार बदलेंगे, और जब संस्कार बदलेंगे तो वहां से हमारे विचार बदलेंगे। विचार बदलेंगे तो हमारी कल्पनाएं और भावनाएं बदलेंगी, और जब कल्पनाएं और भावनाएं बदलेंगी तो अदृश्य शक्तियां हमारे परिवार के साथ लग जाएगी, और कोई हमारी बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे हम कुछ ना बोले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बोलते नहीं, हम करते हैं।